प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जो कुछ पॉइंट रह गए थे उन पॉइंटों को मैंने स्वयं नोट्स के रूप में लिखा और आपको समझाने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि बाला या नारू रोग का रोग जनक का नाम बताइए। जो कृमि के द्वारा होता है उस रोग जनक का नाम है ड्रैगोनकुलस मेंडिनेंसिस। ओके, समझ में आ गया होगा। बाला या नारू रोग का रोग जनक का नाम बताइए, तो आपको लिखना है ड्रैगोनकुलस मेंडिनेंसिस। एक प्रकार का क्या है, ये कृमि रोग कहलाता है। कृमि के द्वारा होने वाला ये रोग है, उस रोग जनक का नाम क्या है, ड्रैगोनकुलस मेंडिनेंसिस। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मोटापा। ये मोटापा क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या रीजन। तो आपको बता दूं, जो मोटापा बढ़ता है ना, वो वसा युक्त भोजन करने से, यदि हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो मोटापा है वो हो सकता है। ये मोटापा हमारे आयु को घटाता है। मोटापा के कारण यदि मोटापा वाला व्यक्ति है तो उसे हृदय रोग होने की संभावना रहती है, मधुमेह रोग हो सकता है और निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। कहने का मतलब निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या के बारे में बता दूं कि जो व्यक्ति रात को जब सोता है ना, तो श्वास के साथ में जोर जोर की आवाज़ के साथ में खराटे लेता है, खराटे के साथ में वो सोता है, यह क्या कहलाता है, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या। अब आगे देख लेते हैं मोटापा के कारण। ये मोटापा क्यों बढ़ता है, किस ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमारा शरीर का मोटापा है वो बढ़ जाता है। तो आपको बता दो, पहला पॉइंट, मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना। ये क्यों बढ़ता है, मोटापा क्यों बढ़ता है, शरीर का वजन क्यों बढ़ता है, और शरीर का वजन बढ़ना ही तो मोटापा है, ये क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या रीजन, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको बता दो, यह ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन के कारण होता है। कहने का मतलब अपन वसा युक्त भोजन कर रहे हैं और वसा युक्त भोजन करें तो अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन अधिक ऊर्जा तो हमारे शरीर में आ रही है, जमा हो रही है, लेकिन हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में क्या हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इस असंतुलन की स्थिति होने के कारण मोटापा और शरीर का वजन है वो बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है आपके अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। हम अधिक चर्बी युक्त भोजन करेंगे, उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है और वसा की मात्रा अधिक होने के कारण मोटापा है वो बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना। जंक फूड का मतलब हल्का जो अपन नाश्ता करते हैं उस तेली वाला युक्त होता है। जो तेली युक्त नाश्ता करने से और कृत्रिम भोजन करने से मोटापा है वो बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट है कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन। भोजन करने के पश्चात आराम से रेस्ट से बैठ जाते हैं, न वॉकिंग करते हैं कुछ देर और स्थिर जीवन यापन करते हैं, उसके कारण भी वो मोटापा है वो बढ़ सकता है। पांचवा पॉइंट, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी चर्बी जमा होने लगती है। कहने का मतलब अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन क्रियाओं के नियम वगैरह कुछ होते हैं, जो शारीरिक क्रिया करते हैं उसके नियम रूल्स रेगुलेशन होते हैं और किस समय निर्धारित समय पर किए जाते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी न होने के कारण, हम सही ढंग से नहीं एक्सरसाइज करने के कारण भी चर्बी है वो जमा होने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोटापा के कौन कौन से कारण है। आगे देख लेते हैं, छोटा सा बिंदु है, महत्वपूर्ण है, शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या है। कई बार पूछा जाता है कि शरीर भार सूचकांक क्या है। तो आपको बताओ, मानव शरीर का जो भार है, मानव शरीर का भार और उसकी लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है शरीर भार सूचकांक। समझ में आ गया होगा, मानव का भार कितना है और उसमें उसकी लंबाई कितनी है, उस लंबाई का जो अनुपात होता है, भार और लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है शरीर भार सूचकांक। और बता देता हूँ आपके मोटापा वाली स्थिति, जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।